गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट। ये तीनों क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, आप सभी इंटरनेट यूज़ करते हो। क्या होता है इंटरनेट? क्या होता है इंटरनेट? यूज़ सभी करते हैं बट ये नहीं पता कि होता क्या है। एलेक्सिया, आरुषि, बिना इंटरनेट के आप कोई काम कर सकते हो? कर सकते हो, कर तो सकते ही हो, लेकिन अगर आपको जैसे सोशल मीडिया यूज़ करना है, यूट्यूब यूज़ करना है, गूगल यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, तो क्या विदाउट इंटरनेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। डू यू थिंक द नेटवर्क यू यूज़ इन योर होम इन द सेम एज व्हाट स्कूल्स और बिग कंपनीज यूज़? आप जो भी नेटवर्क अपने घर में यूज़ करते हो, क्या वो आपके स्कूल में भी यूज़ होता था और क्या वो कंपनीज में भी यूज़ होता है? क्या वो सारा सेम होता है? नहीं होता है ना। कैसे नहीं होता? निशा बताओ। नहीं बोला है तो बताओ। इंटरनेट होता है पब्लिक के लिए यूज होता है, और जब स्कूल्स और बिग कंपनीज में होता है वहाँ पर इंटरनेट यूज़ करते हैं ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन बाहर ना जा सके उससे। ठीक है, आप सभी इंटरनेट यूज़ करते हो, मतलब पूरा एक कंट्री पूरा यूज़ करता है इंटरनेट, है ना। पब्लिकली हम उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, आप गूगल करते हो, यूट्यूब करते हो, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करना है तो इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं। आपको पता है कि स्कूल्स वगैरह में जैसे आप लोग के रिजल्ट आते हैं वो आप इंटरनेट से चेक करते हो, लेकिन जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी आउटसाइडर नहीं देख सकता। दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। इसको बोलते हैं इंटरनेट, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप तक ही सीमित है। उसको कोई और नहीं देख सकता। जब तक आपने रोल नंबर किसी का शेयर नहीं करोगे, कोई देख पाएगा उस इन्फॉर्मेशन को? नहीं ना, क्योंकि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो या आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, तभी आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन को देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर है 3 मेन टर्म्स, इंटरनेट, इंटरनेट और एक्सट्रानेट। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। What is the internet? The world's biggest network. Global access होता है, open to everyone around the world. पूरा वर्ल्ड हम इसको यूज़ करता है, अच्छे से यूज़ करता है ना। नो बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। कनेक्ट विद एनीवन, किसी कोई भी इससे कनेक्ट हो सकता है, कहीं पर भी कनेक्ट हो सकते हैं इससे, है ना। नीड्स ISP, रिक्वायर्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको इंटरनेट को यूज़ करने के लिए ISP की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, एयरटेल, जो भी आप सिम्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसके बिना आप नहीं उसको यूज़ कर सकते, है ना। The internet is a huge public network that connects computer and devices across the whole world. When Kavya search for a dance tutorial on YouTube, अगर आप काव्या सर्च करती है YouTube पर कि एक डांस की वीडियो आ जाए, तो क्या विदाउट इंटरनेट पॉसिबल है? नहीं है, है ना। और when ऋषभ plays an online game with someone, अगर वो किसी के साथ गेम खेल रहा है, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री के मेंबर के साथ तो गेम खेल रहा है, तो विदाउट इंटरनेट तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। That's the internet, open to everyone. Next is what is internet? ये होता है प्राइवेट नेटवर्क। जैसे इंटरनेट होता है पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट होता है प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, फॉर एन ऑफिस और स्कूल। प्राइवेट होता है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस ओनली फॉर ऑथराइज्ड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक, यूज्ड विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ स्कूल और कंपनी। जैसे कोई कंपनी का डेटा है तो उसको कंपनी के लोगों तक ही वो एक्सेस रहता है, कोई बाहर का इंसान उसको एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया स्कूल और कॉलेज का डेटा होता है, वो सिर्फ आप लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हो, बाहर को कोई इंसान उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिक्योर, कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द जनरल पब्लिक। एंड इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ स्कूल, कंपनी और हॉस्पिटल्स। इनसाइड योर इंस्टीट्यूट, when Arushi access attendance, study material और notice board only on Softlines computer system, not from outside. अब जैसे यहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहे हैं, जैसे आप सभी का लास्ट में एग्जाम होगा, रिजल्ट मिलता है आप सभी को, तो अब से क्या होगा कि जो भी आपको रिजल्ट दिया जाएगा यहाँ से, वो हमारे पोर्टल पे भी डलेगा, तो आप अपना रोल नंबर सर्च करके उसको देख सकते हो। आप ही देख सकते हो, कोई आउटसाइडर नहीं देख सकता। उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इंटरनेट इज ओनली फॉर इंटरनल पीपल लाइक टीचर्स एंड स्टाफ और ज़्यादा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सट्रानेट? प्राइवेट नेटवर्क, गेस्ट अलाउड। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, द कोर बिजनेस और इंस्टीट्यूशन, सिक्योर एक्सेस, प्रोटेक्टेड गेटवे विद ऑथेंटिकेशन, सिलेक्टेड आउटसाइडर लाइक क्लाइंट्स, पार्टनर्स और वेंडर्स। एंड एक्सट्रानेट
is like an internet, but it also gives access to selected outside like clients, partners और vendors. जैसे इंटरनेट होता है ना, प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसको सिर्फ कुछ ही लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा नेट होता है वो और भी लोगों को इसके लिए अलाउ कर देता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के रिजल्ट आए, आपने उसको एक्सेस किया, लेकिन अगर चाहे तो आपके पेरेंट्स भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये उनके लिए अलाउ किया जाता है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उसको पेरेंट्स भी एक्सेस कर सके. ठीक है, तो ये होता है एक्सटर्नेट की स्टूडेंट के साथ साथ हमने किसी आउटसाइडर को भी उसके लिए अलाउ किया है. समझ में आया? इसके बाद यहाँ लिखा है स्कूल्स एडमिन शेयर्स fee reports with parents like Himanshi's mother using a secure login or company sharing product details with a vendor without showing internal secrets. बिना internal secrets के वो हमारी information को देख सकते हैं. लाइक कोई फीस से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ है या आपके रिजल्ट से रिगार्डिंग कोई भी चीज़ है, तो वो उसको देख सकते हैं. तो वो आउटसाइडर ही ना, वो तो हमारे स्टूडेंट नहीं है, बट उनको इतना अलाउ किया जाता है. ठीक है, ये होता है एक्सटर्नेट. रियल वर्ल्ड कंपैरिजन टेबल फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं. इंटरनेट और एक्सटर्नेट जो भी अभी तक हमने पढ़ा है वो पूरा समराइज होकर यहाँ पे आपको शो कर रहा है. हु कैन यूज इंटरनेट? कौन कौन यूज कर सकता है? एवरीवन, हर कोई कर सकता है. इंटरनेट ओनली इंटरनल मेंबर्स, जो भी इंटरनल मेंबर है. और एक्सटर्नेट सिलेक्टेड आउटसाइडर, कि इंटरनल के साथ साथ जो भी सिलेक्टेड होंगे बस वो लोग उनको यूज़ कर सकते हैं. स्कोप कहाँ का आता है कि इसका ग्लोबल में है, पूरा ग्लोबल इसको यूज़ कर सकता है. ये लोकल होता है, प्राइवेट होता है जो इंटरनेट होता है. उसके बाद जो एक्सटर्नेट है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और गेस्ट. क्लियर? इसके बाद एग्जाम्पल, आप इसकी हेल्प से गूगल और व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो. इंटरनेट यूज़ होता है स्कूल नेटवर्क्स के लिए, और एक्सटर्नेट होता है बैंक गिविंग क्लाइंट एक्सेस, यानी कि जो क्लाइंट को भी हम एक्सेस देते हैं, जो बैंक्स वाले होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को भी इस चीज़ का एक्सेस दे देते हैं. ठीक है. सिक्योरिटी, लेस सिक्योर ओपन, मोर सिक्योर और हाईली सिक्योर प्लस लिमिटेड. ठीक है, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू अ हाउस एग्जाम्पल. एक हाउस है, हाउस के एग्जाम्पल से हम इन तीनों को समझेंगे. इंटरनेट है, मेन रोड आउटसाइड, एवरीवन कैन यूज इट. एक रोड है, मेन रोड, उसको सभी यूज़ कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं सारे उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर मैं बात करूँ इंटरनेट की, तो लिविंग रूम है, ओनली फैमिली मेम्बर्स अलाउड, कि जो भी हमारा रूम है उसके अंदर बस फैमिली मेम्बर्स है. लेकिन कभी कभी हमारे घर में गेस्ट भी आ जाते हैं, तो वो आ जाता है हमारे एक्स्ट्रानेट में. वरांडा, गेस्ट रूम, स्पेशल विजिटर्स ओनली, वो सिर्फ उनके लिए. ठीक है. तो इमेजिन अ बिग हाउस, द इंटरनेट इज लाइक द मेन रोड आउटसाइड, एवरीवन कैन यूज इट. The internet is like the living room of your house. Only family like Rinku and Shivam are allowed. यानी कि जो भी उस घर के मेंबर्स हैं सिर्फ वही लोग उसमें अलाउड हैं. और एक्स्ट्रानेट होता है लाइक वरांडा और गेस्ट रूम, जिसमें और भी लोगों को अलाउ करते हैं. जैसे गेस्ट रूम है तो उसमें आप लोगों के अलावा भी आपके गेस्ट भी आते हैं, तो वो हो गया हमारा एक्स्ट्रानेट. समझ में आ गया? नेक्स्ट इज यूजेस इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं इंटरनेट को, वॉचिंग यूट्यूब, ब्राउजिंग इंस्टाग्राम, ईमेलिंग, एनीवे, है ना. इंटरनेट होता है ऑफिस वर्क में यूज़ होता है, HR, पेरोल, एम्प्लॉय अटेंडेंस, स्कूल पोर्टल, एक्सेस फॉर स्टाफ. ओके. और एक्स्ट्रानेट होता है शेयरिंग रिपोर्ट्स विद क्लाइंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशन विद आउटसाइडर. कॉमन कन्फ्यूजन इंटरनेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है. तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा सबको क्लियर हो गया इंटरनेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है. तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे गिवन है. कैन एनीवन यूज इंटरनेट? अब आपको देखना है कि क्या सभी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को? नहीं कर सकते. नो, ओनली इंटरनल मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जितने भी इंटरनल लोग हैं सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकते हैं. कैन यू शेयर सेंसिटिव कंपनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट? क्या आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना. वो किस में आएगा? इंट्रानेट में. ठीक है. तो इट्स नॉट सिक्योर फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. इस एक्स्ट्रानेट फुली पब्लिक? क्या एक्स्ट्रानेट फुली पब्लिक होता है? नहीं होता. वो हमारे इंटरनेट के अंदर आता है बट इंटरनेट तक नहीं पहुंचता. मतलब वो प्राइवेट तो है बट वो लिमिटेड एक्सेस आपको उसके अलावा देता है. नो, इट्स रेस्ट्रिक्टेड टू सिलेक्टेड एक्सटर्नल पार्टनर्स. क्लियर? उसके बाद है कैन पेरेंट्स एक्सेस स्कूल्स पोर्टल विया एक्स्ट्रानेट? Yes or no? Yes ना? They are authorized external users. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है. इंटरनेट क्या आपको पब्लिकली होता है? Yes. Example is watch videos and browse sites. उसके बाद है इंटरनेट, ये पब्लिकली होता है? नहीं होता. क्या एक्सटर्नेट होता है? पार्टली होता है, यानी कि लिमिटेड एक्सेस के साथ होता है. ये कंपनी और इंटरनल वर्क्स के लिए यूज होगा, ओनली एम्प्लॉयज़ के लिए. और ये शेयर विद वेंडर्स और क्लाइंट्स, फ्यू आउटसाइडर्स टू, यानी कि कुछ ही आउटसाइडर को हम इसके लिए अलाउ करते हैं.
चूज योर नेटवर्क वाइजली. इंटरनेट कनेक्ट द वर्ल्ड, इंटरनेट कनेक्ट पीपल इनसाइड और कनेक्ट विद ट्रस्ट. ट्रस्ट बेस पे एक्स्ट्रानेट काम करता है. द इंटरनेट कनेक्ट्स द वर्ल्ड, इंटरनेट कनेक्शन द पीपल इनसाइड एंड द एक्स्ट्रानेट कनेक्ट्स विद द ट्रस्ट. चूज योर इंटरनेट वाइजली, मतलब जहाँ पर भी आप काम करो उसके अकॉर्डिंग आपका नेटवर्क काम करता है. तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इन तीनों के बारे में आपको पता चला होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.